दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने आप को रिवार्ड दे रही है। हमारे एक बहादुर सिपाही इंस्पेक्टर इंद्रजीत ने ऐसी चतुराई और बहादुरी का काम किया है कि लगता है कि हर पुलिस वाले के सीने पर एक सुनहरा तमगा लग गया है। मैं इंद्रजीत से दरख्वास्त करता हूं कि आकर अपना 5 लाख रुपए का इनाम कबूल करें। मैं इनाम का ये रुपया उन विधवा औरतों को देता हूं जिनके पति अपराधियों की गोली से शहीद हो गए हैं। थैंक यू। हम पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी करते हैं। इसके पीछे ना कोई अवार्ड, ना रिवार्ड, कुछ नहीं होता। ना सोना, ना चांदी, ना चौराहे पर कांसे की मूर्ति। हम खामोशी से अपना फर्ज पूरा करते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। लोगों के भरोसे का नाम है पुलिस। इससे बड़े किसी दूसरे तगमे की हमें जरूरत नहीं। हम अपने ही थाने की एक कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करते हैं। एक दिन हवलदार राम सिंह अपने हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने में हाजिर हुआ और कहा कि साहब हमें गिरफ्तार कर लीजिए। साहब ने कहा क्यों? तो राम सिंह ने कहा कि साहब हमने चोरी की है। साहब ने कहा चोरी कहां? बोला साहब हमने बीवी के बटुए से चोरी की। हम लोगों को हवलदार राम सिंह होने की जरूरत है जो गुनाह करने पर अपने आप को भी ना छोड़े। जय हिंद। We are proud of you, sir. इंद्रजीत, चलो आज तुम्हारा अदालत में फैसला होगा। अगर फैसला आज होने वाला है तो 5 साल मैं जेल में क्यों रहा? मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो कानून चलाते हैं। चलो। सारी रात उस केस के बारे में पेपर में रिपोर्ट देने के लिए लिखती रही, फोन करती रही, फैक्स करती रही। यस, मुझे मालूम है आज सिर्फ इंद्रजीत के मुकदमे का फैसला नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का भी फैसला है। देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत जीतती है या कानून। दुआ करो कि कानून जीत जाए। अगर कानून की जीत होती है तो इंद्रजीत निर्दोष छूट जाएगा। और उसके गुनाह? वो सिर्फ इल्जाम है। वो गवाह? वो सब उसके दुश्मन हैं। वो सबूत झूठे हैं। वो 4 लाशें? अगर उन लाशों का बयान दर्ज हो गया होता तो कहानी कुछ दूसरी होती। इंद्रजीत की मोहब्बत में तो तू एकदम दीवानी हो गई है। मगर तुम्हारी दीवानी मोहब्बत के बारे में इंद्रजीत जानता है? दिल की बात है, दिल तक पहुंच ही जाएगी एक न एक दिन। अरे 10 बज गए, मुझे कोर्ट पहुंचना है। अरे इस ड्रेस में कहाँ जा रही है? ड्रेस तो चेंज कर ले। इंद्रजीत हाजिर हो। जब से इंसान पैदा हुआ है जुर्म तो होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे जुर्मों का इल्जाम आज मुजरिम इंद्रजीत पर आया है, वैसे जुर्मों की मिसाल शायद दुनिया भर में कहीं मिले। लेकिन अदालत को इस मजबूरी का बेहद एहसास है
कि 4 हत्याओं का जुर्म साबित होने पर भी वो मुजरिम को सिर्फ एक बार ही फांसी की सजा का हुक्म सुना सकती है। मुलजिम को कुछ कहना है? गुजरे वाला, जब कोई गुनाह करता है तो अदालत उसे सजा देती है, और अगर अदालत से ही गुनाह होने लगे तो क्या होगा? अदालत से गुनाह? क्या मतलब? हुजूर, जो काम कातिल खुद नहीं कर सके वही काम उनके बदले अदालत करने जा रही है। वही होने जा रहा है जो कातिल चाहते हैं। मगर अदालत ने तो तुम्हें अपने बचाव का पूरा मौका दिया था। मौका? मेरा परिवार खत्म हो चुका है। मैं जेल की काल कोठरी में वर्षों से बंद हूं। गवाहों पर कातिलों का पहरा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। मुकदमे का फैसला होने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुनहगार मारकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। अपने को निर्दोष साबित करने का महंगा काम अगर मुझे ही करना है तो किस बात का प्रजातंत्र, किस बात का भारत देशमान? ऐसा भी तो हो सकता था हुजूर कि जब तक अदालत मुझे गुनहगार साबित ना कर दे मैं निर्दोष माना जाता, अपना बचाव करता। तब जाकर अदालत को यह कहने का हक है कि तुम्हें बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। बयान जारी रखो, कानून सुन रहा है। अभी अभी हुजूर ने कहा कि जो गुनाह मैंने किया है उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम को अदालत सच मानती है तो अदालत मुझे हथियारा मानकर जेल ना भेजे, बल्कि एक बीमार समझकर हॉस्पिटल भेजे, क्योंकि ऐसा अपराध सिर्फ एक बीमार दिमाग ही कर सकता है। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा? अदालत तो अपना फैसला लिख चुकी होगी, सिर्फ सुनाना बाकी है। मौका वारदात पर पाए गए सारे सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की तहकीकात मुलजिम के जुर्म साबित करते हैं। इसलिए यह अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत कातिल को सजाए मौत देती है। उसके बाद आप अपने दस्तखत करेंगे, अपनी कलम तोड़ेंगे, बाकी काम जल्लाद का। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत मुजरिम इंद्रजीत को आईपीसी दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। आप इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? कौन हो तुम? प्रेस रिपोर्टर। अखबार वाली हो, हमारे दुख को सौदा बनाकर बाजार में रखोगी। आपके इंसाफ की लड़ाई में हमारा अखबार आपकी मदद करेगा। मैं आपकी फैन हूँ। सॉरी, मेरी तकदीर का फैसला हो चुका है। ये आखिरी फैसला नहीं। इंद्रजीत, आई लव यू। जो काम हमको करना था वो कानून ने ही कर दिया। बेचारा अब सरकारी मौत मरेगा। अब तो इंद्रजीत को भूल जाना ही बेहतर होगा। जो तुम्हारे बस में था तुमने खूब किया। जो मेरे बस में था सिर्फ वही किया, तो कुछ नहीं किया। अब से वही करूंगी जो मेरे बस में नहीं है। क्यों अपने दुख को बढ़ा रही हो? तकदीर के फैसले की अपील नहीं होती। इस अदालत के फैसले को मैं अपनी तकदीर नहीं मानती। ये फैसला बदलेगा। माय डियर सहेली, सत्यवान सावित्री को मरे बहुत दिन हो चुके। ये क्या कर रही हो? सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर कोई लाल रंग की क्रीम नहीं जिसे मार्केट से खरीद लिया जाए। ये औरत का सुहाग है जिसका पति देता है। मुझे भी मेरे पति ने दिया है। कौन है वो? इंद्रजीत। माय डियर, इंद्रजीत सिर्फ तुम्हारा सपना है और सपने को भूल जाना ही अच्छा होता है। इंद्रजीत मेरा सुहाग है। कब तक? फांसी के दिन तक?
अपनी चिता तक, जन्म जन्म तक। गुड आफ्टरनून सर, मुझे इंद्रजीत के केस की फाइल चाहिए। May I have your identity? माय नेम इज स्नेहा, आई एम अ प्रेस रिपोर्टर। Please wait. थैंक यू सर। ये लीजिए। थैंक यू। इंद्रजीत, आज तुमको रिहा किया जाता है। ना तो आज गलती हो रही है जो तुम्हें छोड़ा जा रहा है, और ना उस दिन गलती हुई थी जब तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। ये रहे तुम्हारे कपड़े और घड़ी और कुछ रुपए जो तुमने जेल में कमाए थे। ये घड़ी नहीं है बेटा, ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे बड़ी इज्जत के साथ दिया था। जेल से निकलकर कहाँ जाओगे? नौकरी का इंतजाम क्या है? फांसी वाली उस कोठरी में किसी को रखिएगा नहीं जेलर साहब, मैं फिर आ रहा हूं। एक चाकू देना। इसके लिए सब्जी काटनी है या लकड़ी? ये लो। भले आदमी, चाकू की कीमत तो देते जाओ। कितने पैसे? 1000 रुपया। तुम्हारे चाकू की कीमत तो जान की कीमत से भी ज्यादा है।